Namaste students, welcome back to my channel. So students, today in this video we are going to learn a trick with the help of which you can easily calculate the number of stereoisomers in a compound. क्लियर? आज हम एक ऐसी ट्रिक पढ़ेंगे जिस ट्रिक से आप इजीली किसी भी कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हो. I am talking about stereoisomers, which include optical isomers as well as the geometrical isomers. Geometrical isomers भी और optical isomers भी. So with the help of example, we'll learn those tricks. So let us take first example. This is our first example. ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है और इसमें आपने क्या बताने हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं. क्लियर ना? स्टीरियो आइसोमर्स बताने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स. ठीक है, सबसे पहले हमने कायरल सेंटर्स का पता लगाना है. कायरल सेंटर्स क्या होते हैं? कायरल कार्बन वो होता है जो अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड होता है, 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड होता है. क्लियर? अब अगर हम इसे ब्रॉड फॉर्म में लिखें, मुझे तो ये समझ में आएगा बट आपके लिए न्यू है तो आपको इसे पहले ब्रॉड फॉर्म में लिखना होगा एंड आफ्टर सम टाइम आपको भी आदत हो जाएगी. सो इट इज CH2 CH2 CH Cl CH2 C CH CH2 CH OH CH2 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 and here it is CH3. तो ये इसका ब्रॉड फॉर्म है. क्लियर? नाउ फर्स्ट कार्बन पे देखते हैं. ये 2 हाइड्रोजन है इसमें एक जैसे, यानी सेम बॉन्ड है, 2 बॉन्ड सेम है, तो ये दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन. तो जितने भी हमारे CH2 हैं ये तो कायरल कार्बन नहीं है. क्लियर? अब CH2 के बाद इसमें जाते हैं CH. ना देखो बेटा, वन इज Cl, वन इज H, अनदर वन इज, अब आप कहेंगे इधर भी CH2 है इधर भी CH2 है, बट ऐसा नहीं है. इधर CH2 के साथ ये ग्रुप है CH2 CH, इधर CH2 के साथ क्या है CH2, तो डिफरेंट हो गया. हेयर इट इज CH2 CH बट हेयर इट इज CH2 CH2, तो दिस इज अ कायरल कार्बन. ये हमारा एक कायरल कार्बन हो गया. क्लियर? नाउ इसके पास आते हैं. हेयर CH2 CHCl, हेयर CH2 CH2, दोनों अलग अलग ग्रुप है. ऊपर C है और एक हाइड्रोजन है, यानी चारों अलग अलग ग्रुप है. सो दिस इज ऑल्सो आवर कायरल कार्बन. हेयर CH2 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 CHOH. क्लियर? अगर यहाँ पे भी बाई चांस CH2 होता तो फिर हम थर्ड में मूव करते. क्लियर? तो ये भी हमारा क्या है, दिस डिफरेंट ग्रुप, दिस इज डिफरेंट ग्रुप, दिस इज डिफरेंट ग्रुप, दिस इज डिफरेंट ग्रुप, दिस इज ऑल्सो अ कायरल कार्बन. ये बचा CH2 C CH3 CH2, एक साइड ये ग्रुप है, दूसरी साइड CH2 CH2 और तीसरी साइड OH एंड फोर्थ इज H. सो दिस इज ऑल्सो माय कायरल कार्बन. तो सबसे पहले तो हमने स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स, वो हमने कर दिया. नाउ नेक्स्ट हमने क्या देखना है, वेदर देयर इज एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन द कंपाउंड. क्या कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, यानी अगर हम कोई प्लेन पास करें कंपाउंड के बीचों बीच या कहीं से, या एक्सेस उसको पास करें और उसके दोनों साइड जो आपका हाफ हाफ पोर्शन आए वो एक जैसे आए, क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, जो हमने पिछले वीडियो में किसमें देखा था, इन द केस ऑफ टार्टरिक एसिड. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम कहीं से भी कोई एक्सेस पास करें तो वहां पे क्या होगा, सेम हाफ नहीं बनेगा, मींस देयर इज नो सिमेट्री इन दिस कंपाउंड. ये कंपाउंड एसिमेट्रिकल है. क्लियर? इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है. दूसरी चीज हमने देख ली, मींस दिस इज अ एसिमेट्रिकल कंपाउंड. क्लियर? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होता है,
इफ द कंपाउंड इज एसिमेट्रिकल, अगर कंपाउंड मेरा क्या है, एसिमेट्रिकल है, देन द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किसके इक्वल होंगे, 2 की पावर n, 2 raised to power n. What is n? n is the number of the chiral center. n हमारा क्या हो गया, number of chiral center. अब यहाँ पे n कितना है, in this compound n is equals to 4, n हमारा क्या है 4, तो number of stereoisomers क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 4, क्लियर, 2 की पावर 4 मीन्स 16, 2 to the power 4 मीन्स 16 आइसोमर्स, तो इस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 16. If the compound is asymmetrical, then the total number of stereoisomers is equals to 2 to the power raised n. Clear? Let us take one more example. COH CHOH whole thrice CH2OH. ये कंपाउंड है. First we'll open this compound. COH CHOH CHOH CHOH. Why? Because raised to the power 3 है, तो मतलब ये 3 बार है. Then CH2OH. Clear? Now first what we have to do, we have to calculate the number of chiral carbon. हमने chiral carbon calculate करना है. ये chiral carbon नहीं है because this is double bonded हो. double bond का मतलब क्या होता है कि 2 bond एक जैसे हो गए, H and this compound. Clear? इस side H OH, this and this means it is a chiral carbon. Here CHOH CHO, ये यानी ये भी हमारा क्या है, chiral carbon है, and this one is also chiral carbon. तो यहाँ पे हमारे total number of chiral carbon कितने हैं, 3. We have 3 chiral carbon. Clear? कैसे chiral carbon है आप देख पा रहे हैं. Clear? अब हम क्या देखेंगे कि whether there is any plane of symmetry or axis of symmetry. कोई plane of symmetry और axis of symmetry तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी plane of symmetry और axis of symmetry नहीं है. अब आप ये कहेंगे अगर मैं यहाँ पे इसको ढक दूं तो ऊपर भी CHOH नीचे भी CHOH आ रहा है, लेकिन इसके साथ ये भी तो देखिए, ऊपर COH है और नीचे CH2OH है. क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी plane of symmetry नहीं है, means the compound is asymmetrical. If the compound is asymmetrical, तो मैंने आपसे कहा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 2 to the power n. n is the chiral center. कितने chiral center है यहाँ, 3, means 2 to the power is 3. 2 into 2 into 2, it means 8 stereoisomers. तो इस कंपाउंड के कितने stereoisomers होंगे, 8. तो इससे क्या, इन 2 एग्जाम्पल से क्या कंक्लूजन मिला, इफ द कंपाउंड इज एसिमेट्रिकल, अगर कंपाउंड एसिमेट्रिकल है, उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, देन द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स आर कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला व्हिच इज 2 to the power raised n, where n is the number of chiral center. Clear? Let us take another example. Next example is CH3 CH double bond CH single bond CH2 single bond CH Br CH Br CH3. ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है. Now first what we have to done, we have to calculate the number of chiral carbon. This carbon is not chiral carbon. Okay, we will start from here. This carbon is not chiral carbon क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, सेम एटम है. Here one is hydrogen, one is Br, one is CH3 and one is this group, means this is a chiral carbon. ठीक है, ये chiral carbon है, ये भी chiral carbon नहीं है. अब देखिए, अभी जो हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें मैंने आपसे कहा था C डबल बॉन्ड O
तो जहां पे डबल बॉन्ड आता है मतलब वहां पे दो सेम बॉन्ड है, तो वो वहां पे कायरलिटी शो नहीं करेंगे। क्लियर? लेकिन यहां पे देखिए 11th में हमने पढ़ा था सिस ट्रांस पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो C है, C इसके साथ एक H है और दूसरा क्या है CH3, और इस C के साथ डबल बॉन्डेड C के साथ एक H है और दूसरा ये वाला ग्रुप है, मींस CH2 CH Br CH3। ठीक है, अब इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C H CH2 CH Br CH3। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पे क्या आ गए हमारे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? तो मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स ही नहीं होता है, स्टीरियो आइसोमर्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी काउंट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होने के बाद भी यहाँ पे क्या बन रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहा है, मींस सिस एंड ट्रांस। क्लियर? सिस एंड ट्रांस। तो इसके केस में देखिए यहाँ पे, अब ये हमारा सिस और ट्रांस है, मींस कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, कितने कायरल सेंटर है, एक कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन है। अब यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल कार्बन एक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। डबल बॉन्ड जहां पे है वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं जो कि दो है, सिस एंड ट्रांस। जहां पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो दो ही बनेंगे, सिस और ट्रांस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला 2 to the power n, where n is the number of chiral carbon। कितने हैं, एक ही है, तो 2 to the power 1 means 1। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, दो। तो ये थे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, दो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 4। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 4। स्टीरियो आइसोमर्स हमारे 4 बनेंगे। क्लियर? दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्लियर? नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। सो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CHCl CHCl CH3, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। क्लियर? अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टीरियो कार्बन। स्टीरियो कार्बन ये नहीं होगा, दिस इज ऑब्वियसली होगा बिकॉज 1H 1Cl 1CH3 एंड 1 दिस ग्रुप। ये भी होगा, मींस कायरल कार्बन कितने हैं, दो। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, 4। क्लियर? होंगे 4? नहीं होंगे। वाई? अगर मैं यहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करती हूं तो देखिए दोनों पोर्शन सेम है, एग्जैक्ट हाफ हाफ, means there is a plane of symmetry, means the compound is symmetrical। ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है मेरा, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो if the compound is symmetrical, अगर कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो
आइसोमर्स कितने होंगे? फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होगा? 2n-1 where n is again number of chiral center. Now apply करेंगे 2 की पावर 2 -1 it means 4 minus 1 it means 3. Number of स्टीरियोआइसोमर्स कितने होंगे? 3 होंगे. लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स यानी ऑप्टिकली एक्टिव कितने आइसोमर्स होंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इसके लिए फॉर्मूला होगा जब हमारे पास क्या होगा? कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, तो वहां पे फॉर्मूला होगा 2n-1. क्लियर? here n-1, here 2n-1. clear? now 2 minus 1 2 1 it means 2. तो out of these 3 इन 3 आइसोमर में से केवल 2 आइसोमर इस कंपाउंड के ऐसे होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. क्लियर? सो इफ द कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, अगर कंपाउंड इफ द कंपाउंड इज एसिमेट्रिकल, अगर कंपाउंड एसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? 2 to the power n where n is the number of chiral center. और अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? 2n-1 2 to the power n-1. लेकिन अगर यहाँ पे क्या पूछा जाएगा इस कंपाउंड में कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 to the power n-1. आई होप ये ट्रिक आपको क्लियर हुई होगी. आप इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कीजिएगा एंड इफ़ यू थिंक कि किसी एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है देन लेट मी नो. आई विल सॉल्व दैट एग्जाम्पल इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.